Hello everyone, myself Bhumi and you are watching my channel Bhumi Maths Classes। इस वीडियो में मैं चैप्टर 5 करा रही हूँ। चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस और एक्सरसाइज है 5.1। क्वेश्चन 1 एंड 2 जो है फर्स्ट एंड सेकंड वो ही डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। आई होप यू विल एंजॉय माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वर्क एंड एक्सप्लेनेशन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। जैसे कि हमारे पास कोई सीरीज़ दी गई होती है लाइक 2, 4, 6, 8, 9 एंड 10। अगर ये कोई पैटर्न फॉलो कर रही है दैट मीन्स कि इन दोनों में 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, इसमें भी, तो दैट मीन्स इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 है। D इज़ 2। तो सेम अगर दोनों किसी भी टर्म को हम ले दें, इन जो नंबर्स इनको हम टर्म बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये पूरी एक सीरीज़ होती है। इसको जो फर्स्ट टर्म होती है उसे हम A मानते हैं और जो दोनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस होता है वो D। अगर सारी टर्म्स में डिफरेंस सेम है तो ये AP होगा। दैट मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यही है सारी एक्सरसाइज में सिंपल कि कोई भी सीरीज़ हमें चेक करनी है। अदरवाइज़ क्या होती है, सम सीरीज़ आर रैंडम जिसमें कोई भी नंबर कैसे भी लिख सकते हैं, 3, 7, 4, 2, 9, 11। तो इस तरह से ये जो सीरीज़ है ये किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही है, तो दे आर नॉट इन AP। AP के लिए क्या है हमारे पास कि जो डिफरेंस होना चाहिए दो टर्म का वो सेम होना चाहिए। इन दैट केस इट इज़ ओनली AP। तो हम स्टार्ट करते हैं, यही था थोड़ा सा समझाने के लिए। अब हमें क्या है कि एक क्वेश्चन है फर्स्ट में कि In which of the following situation does the list of number involved make an arithmetic progression and why? हमें इसमें एक सिचुएशन दी गई है और उसमें हमें बताना है कि जो सीरीज़ बनती है वो AP में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। तो और एंड वाई। तो यहाँ पे लिखा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो इन्होंने बोला है कि जो टैक्सी है, टैक्सी फेयर है वो हर 1 किलोमीटर के बाद व्हेन द फेयर इज़ ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, दैट मीन्स कि 1 किलोमीटर वो कवर कर रहा है तो उसके लिए 15। उसके बाद से जैसे 1 किलोमीटर के बाद वो एक और किलोमीटर, तो उसके लिए उसे सिर्फ ₹8 पे करने पड़ेंगे। 15 एंड 8 दैट मीन्स 23। अगर वो 3 किलोमीटर करता है तो उसको 8 अगेन। तो इस तरह से आगे वो जितना भी एक्स्ट्रा किलोमीटर पे कर रहा है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो उसे 15 और बाकी जितने भी एडिशनल किलोमीटर्स वो कवर करेगा उसके लिए उसे ₹8। तो इसमें हम क्या लिखेंगे सोल्यूशन में, फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर दैट मीन्स वो होगा A, वो है ₹15। फेयर फॉर द एडिशनल किलोमीटर दैट मीन्स D जो होगा ₹8, क्योंकि A जो है फर्स्ट टर्म है वो ₹15। फर्स्ट फेयर जो 1 किलोमीटर फर्स्ट किलोमीटर के लिए होगा वो 15। तो हमारी जो AP बनेगी वो किस तरह से बनेगी, A हमारे पास 15 है और D जो है 15 में 8 ऐड करेंगे 23, 23 में 8 ऐड करेंगे 31 और 31 में 8 ऐड करेंगे 39 एंड सो ऑन। तो इस तरह से वो जितना किलोमीटर कवर करेगा उसके लिए उसे बस एक्स्ट्रा ₹8 पे करने पड़ेंगे और इस तरह से उसका फेयर जो होगा वो बढ़ता जाएगा। तो ये जो होगी वो हमारी AP होगी बिकॉज कि इट इज़ फॉर्मिंग an AP because D is constant। अब कोई भी टर्म हम सब्ट्रैक्ट करें उनका जो डिफरेंस होगा वो A होगा।
तो इस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट जो है इसमें पता लगाया कि जो सीरीज़ बनने वाली है वो एपी है या नहीं है, तो इसमें यस आ जाएगा इसका आंसर, यस। अब हम सेकंड देखते हैं। The amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। तो इसमें क्या होता है कि let the cylinder has air जो है वो V है, टोटल वॉल्यूम जो है उसमें पूरा एयर है, V मान लेते हैं, ठीक है। एंड वैक्यूम पंप जो है वो रिमूव्स एयर 1/4 ऑफ द V, यही हमें गिवन है। तो अब इसकी सीरीज़ बनानी पड़ेगी, तो दैट मीन्स कि फर्स्ट टर्म मान लो V हो जाती है, इसकी AP हम देखते हैं है या नहीं, V होती है, फिर उसमें से हम 1/4 सब्ट्रैक्ट करते हैं लाइक दिस, V में से 1/4 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4V - 1V अपॉन में 4, दैट मीन 3/4V। तो ये 3/4 आ गया V। अब क्या है ना कि V की एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता नहीं है, जो भी टर्म आएगी उसकी 1/4 कम होने वाली है, दैट मीन्स कि ये जो V है ऑलरेडी इस V से 3/4 है और उसका 1/4, तो वो सेम नहीं होने वाले। यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/4 का स्क्वायर V, फिर थर्ड हो जाएगी 3/4 का क्यूब V। तो इस तरह से जो इनके बीच का डिफरेंस होगा वो सेम नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर में वैल्यू क्या आती है 9/4 एंड ये 3/4 है, सॉरी 9/16, इनका डिफरेंस अलग होगा। यहाँ पर क्यूब में जाएगा ये 9 9 3 3 9 9 3 27 और 4 का करेंगे 4 4 16 16 4 64। तो इस तरह से जो इनके डिफरेंसेस होंगे वो सेम नहीं होंगे। सो हेयर D is not constant or same between the terms, so it is not AP। तो आंसर जो होगा उसका नो होगा, यही है। इसकी जो सीरीज़ है वो उसमें स्क्वायर आने लग जाएंगे, तो उसकी वजह से जो D होगा वो कभी सेम नहीं होगा, तो इसलिए ये AP नहीं है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। इसमें लिखा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। दैट मीन्स कि ये भी सेम है जो फर्स्ट में हमने किया था कि फर्स्ट मीटर के लिए, फर्स्ट किलोमीटर के लिए उन्होंने 15 रुपीज़ रखे थे, बाकी किलोमीटर्स के लिए 8। तो इस तरह से जो यहाँ पर है फर्स्ट किलोमीटर, दैट मीन्स ए जो होगा वो 150 रुपीज़ होगा और बाकी जो आएंगी टर्म्स उसमें जस्ट 50 ऐड करते हुए जाएंगे। तो इसलिए जो डी है यहाँ पर कांस्टेंट है, तो दैट मीन्स इट इज़ एन एपी। तो स्टार्ट करते हैं इसमें। कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर द फर्स्ट जो है मीटर 150 रुपीज़, दैट मीन्स ये ए है। कॉस्ट ऑफ डिगिंग फॉर ईच सब्सीक्वेंट मीटर वो होगा 50 रुपीज़। मतलब फर्स्ट जो मीटर होगा उसके लिए, एक मीटर के लिए जो हम डिगिंग करेंगे उसके लिए 150 रुपीज़ है और बाकी उससे जो नेक्स्ट होता रहेगा उसके लिए 50 रुपीज़ है। इसको हम ऐसे कर देते हैं। अब तो ए हमारे पास यहाँ 150 रुपीज़
एंड डी जो है वो 50 रुपीज़। तो ए पी जो बनेगा वो होगा 150 ए हो गया, इसमें 50 ऐड करेंगे 200, 200 में 50 250, 300 एंड सो ऑन। तो बिकॉज डी इज constant or same between the terms, so it is forming an AP। तो इसका आंसर जो होगा वो यस होगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट every year when ₹10,000 is deposit compound interest at 8% per annum। तो इन्होंने बोला है जो अमाउंट है डिपॉजिटेड वो है 10,000 और इंटरेस्ट जो है CI कंपाउंड इंटरेस्ट वो 8%। दैट मीन्स कि अगर जो फर्स्ट ईयर के लिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट का ए यहाँ पर क्या होगा 10,000 और उसका 1 प्लस में 8/100, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है 1 ईयर। ठीक है, अब इसका जो A1 हो गई ये A2 निकालेंगे तो यहाँ पर 2 ईयर का कितना हो जाएगा, दैट मीन्स इसका स्क्वायर। और फिर A3 निकालेंगे तो 10,000 1/100, और जिनमें स्क्वायर यूज़ होता है उनका डी कभी सेम नहीं होता। सो A1 A2 एंड A3 एंड सो ऑन, यहाँ पर जो बनेगी वो है 10 0 0 1 + 8/100 and 10,000 sorry 1 + 8 square and so on। तो D is not constant or same, so it is not AP। तो इसका आंसर जो होगा वो नो होगा। कभी भी जब हमारे पास स्क्वायर में आ जाता है टर्म्स तो उनका जो डिफरेंस होगा वो सेम नहीं होगा, इसलिए डी सेम नहीं होगा तो जो सीरीज़ होगी वो एपी नहीं होगी। तो अब इसका नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है यहाँ पर राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। तो इन्होंने पहले ही बोला है कि ये जो है एपी है और एपी की हमें 4 टर्म फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है, जहाँ पर ए हमारे पास दिया गया है और डी दिया गया है। तो फर्स्ट में हम देखते हैं वी आर गिवन A equal to में 10 and D equal to में 10। so AP is फर्स्ट टर्म तो A हो गई 10, 10 में 10 ऐड करेंगे 20, 20 में 10 ऐड करेंगे 30 एंड 30 में 10 ऐड करेंगे 40। तो इस तरह से ये हमारी जो आ गई फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया है, AP आ गई है जहाँ पर A जो था वो 10 था और D जो था वो भी 10। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम। यहाँ पर वी आर गिवन A is -2 एंड D is 0। तो अगर D 0 है तो भी वो AP ही कहलाएगी। सो -2 -2 -2 एंड -2, क्योंकि -2 में 0 ऐड करेंगे तो -2 ही आएगा, तो इसलिए ये जो AP बनेगी वो इस तरह की बनेगी। जहाँ D 0 होता है वहाँ जो फर्स्ट टर्म होती है वो ही बाकी की टर्म्स होती हैं। तो इस तरह से हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। वी आर गिवन
ए इज़ 4 एंड डी इज़ -3। तो यहाँ पे ए पी क्या होगा, ए 4 है, फर्स्ट टर्म होती है ए में -3 जो है माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है, सॉरी, ए में -3 जो है वो ऐड करेंगे तो -1 आएगा। -1 में -3 ऐड करेंगे तो हमारे पास, क्योंकि मैं करके दिखाती हूँ एक सेकेंड, जैसे 4 है, 4 में हमने -3 जो है वो ऐड करना है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस का ये 3 बन जाएगा, 1 आ गया। इसी तरह से 1 में अब हमें -3 ऐड करना है। अब क्योंकि ये -3 है वो ऐड करना है तो ये इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी और हमारा आंसर आ जाएगा -2। तो 1 के बाद जो होगा वो -2 होगा। अब -2 में हमें फिर से अगेन -3 ऐड करना है तो -2 ये बाहर आके भी -3 हो जाएगा तो हमारा -5। तो इस तरह से ये फर्स्ट 4 टर्म्स हम निकाल चुके हैं इसमें, 4, 1, फिर -2, -5। इसी तरह से अब हम इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ में है वी आर गिवन ए जो है हमारे पास -1 है और डी जो है वो 1/2 है। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही करते हैं, ए पी जो होगी इसकी, ए जो है वो फर्स्ट टर्म होगा उसमें हाफ ऐड करेंगे तो -1/2, -1/2 में +1/2 करेंगे तो 0 एंड 0 में +1/2 करेंगे तो 1/2। ये मैं करके दिखाती हूँ आपको। -1 में +1/2 करना है, एलसीएम लेंगे, ये -2 + 1 अपॉन में 2 हो जाएगा तो -2 + 1 दैट मीन्स -1/2। यही हमारी सेकेंड टर्म आई है। अब -1/2 में +1/2 करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 0 में +1/2 करेंगे तो 1/2 ही आना है। तो इस तरह से ये चारों टर्म हमारी आ गई है। अब फिफ्थ पार्ट करते हैं इसका। फिफ्थ में है वी आर गिवन ए जो है -1.25 एंड डी जो है वो -25 -0.25, ये 1.25 है। तो ए जो होगी ए पी की, ए हमारे पास है फर्स्ट टर्म होती है -1.25 रहा, उसमें 0.25 ऐड करेंगे क्योंकि ये माइनस का है, ये भी माइनस के, तो दोनों ऐड होंगे। तो हमारे पास -1.25 एंड -25 तो 10 हो जाता है, ये 5, तो यहाँ पे आ जाता है माइनस का 1.50। अब इसमें 25 ऐड करेंगे तो माइनस का 1.75 और इसमें फिर से 25 ऐड करेंगे 0.25 तो माइनस का 2.00 एंड सो ऑन। तो इस तरह से चारों टर्म जो है फिफ्थ की आ चुकी है और उसको इस तरह से ऐड करना है। इसमें 0.25 ऐड करेंगे तो अगेन 1.75 आ जाएगा, इसमें फिर अगेन 0.25 ऐड करेंगे तो ये 10, ये 9 फिर से 10 हो जाता है और यहाँ पे 2। तो इस तरह से हमारे पास ये दो टर्म, फर्स्ट ये थी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो ये 4 टर्म हमारी यहाँ ऐड करने पे डी को आ गई है। तो आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन समझ आए होंगे। इफ़ यू लाइक माई वर्क so please do like, share and subscribe my channel. So thanks for watching.